सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़िया कलाकार है, कलाकारों के लिए, खासतौर से फिल्मी कलाकारों के लिए एक राजनीतिक स्वर्ग है। खटास जैसी कोई बात नहीं है, बस काम करते हैं साथ में तो कभी कभी मतभेद हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अनुज शर्मा से बड़ा स्टार कोई नहीं है। बस अतकी याद रखना, जब स्टेज में एंट्री मारू ना, बम ताली पीटना बॉस। नमस्ते, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। वैसे तो पतझड़ का मौसम सितंबर से शुरू होता है, लेकिन अगर कांग्रेस के लिए अगर इसे जोड़ कर देखें तो कुछ समय से लगता है कि उसके संगठन से पतझड़ का जो काम है वो लगातार जारी है। और कांग्रेस से जो सदस्य हैं या नेता हैं वो लगातार छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आज जैसे कि वरिष्ठ नेता और जो एक नामी प्रवक्ता है गौरव वल्लभ, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जबकि मुंबई महाराष्ट्र से संजय निरुपम भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए। और बात करें अब रायपुर की, तो रायपुर में भी आज बड़े बड़े कांग्रेसी नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में प्रवेश किए हैं। उनमें पूर्व कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष वाणी राव, जो कि बिलासपुर की महापौर भी थी, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। और लेकिन मैं आज उस शख्स से बात करूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनका नाम है मनमोहन सिंह ठाकुर। और इस किरदार को आप लोग जरूर जानते होंगे। इनका जो किरदार है वो मोरछैया भुइयां पिक्चर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ी मूवी में, उसमें इन्होंने एक निगेटिव रोल निभाया था और उसी से इनकी पहचान बनी थी। और अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो इनसे जानते हैं किस रणनीति के था और क्या सोचकर इन्होंने भाजपा प्रवेश किया है। आज आपने भाजपा प्रवेश कर दिया है, क्या सोचकर बताइए, नया किरदार निभाने जा रहे हैं? भाजपा तो मैं 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया हूँ, 15 फरवरी से। आज मेरे साथ 15 नामचीन फोक सिंगरों ने प्रवेश किया। आज मेरे साथ शिवा जांगड़े, अश्विनी गंधर्व, माधुरी डहरिया, द्वारका बर्मन जैसे काफी नामचीन, जिन्होंने 5000 6000 स्टेज शो किया है, हजारों गाने गाए हैं। ये ऐसे सिंगर हैं गांव देहात के। इन्होंने मेरे साथ 15 16 17 लोगों ने आज ज्वाइन किया बीजेपी। और सभी ने बीजेपी और माननीय मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित हो गए। जो सकारात्मक बीजेपी ने एक माहौल बनाया है पूरे देश में, माननीय मोदी जी ने जो एक हिंदुत्व को लेकर हो, चाहे देश के विकास को लेकर हो, जो माहौल बनाया है उन्होंने, उसी से प्रभावित होकर, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आज मेरे साथ 17-18 लोक गायकों ने, फोक सिंगरों ने बीजेपी प्रवेश किया। एक दिलचस्प मोड़ तब आया था जब आप कह सकते हैं धरसींवा का बीजेपी विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, धरसींवा से चुनाव लड़ रहे थे। आपके मूवी में पॉजिटिव रोल कह सकते हैं कि अभिनेता अनुज शर्मा, आपने उनके खिलाफ ताल ठोक दिया था। हाँ। क्या मामला था, आखिर क्यों उससे नाराजगी? वो कुछ नहीं था। मैं जब चुनाव आता है तो प्रचार का काम मिलता है। इस चुनाव में भी काम मिला प्रचार का। अब जिसका प्रचार मैं कर रहा था, उनका निर्देश था कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैं वैसा कर दिया। वो एक प्रोफेशनल कलाकार के तौर पे मैंने किया था। आज मैं विधिवत कांग्रेस से मेरा कोई न कभी लिंक रहा है, न कभी मैं खाली प्रचार उचार से संबंधित, जब मैं प्रोफेशनल कलाकार था तो वो किया हूँ। बाकी जो है, अब मैं विधिवत 15 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक कह सकते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हैं, वो हो गया हूँ। और मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़िया कलाकार है कि ये पार्टी ही कलाकार है। नहीं, मैं बोल रहा था, आपने बीच में बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी कलाकारों के लिए, खासतौर से फिल्मी कलाकारों के लिए एक राजनीतिक स्वर्ग है। तो एक जो पॉजिटिव माहौल है, सकारात्मक माहौल, उसको देखते हुए मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर मैं बीजेपी प्रवेश किया। क्या लगता है, जिस तरह से अपनी एक छाप छोड़ी थी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में और एक नाम बनाया था मनमोहन सिंह ठाकुर, क्या लगता है राजनीति में अभी कोई नाम बन पाएगा या बनाने के लिए ही आ पाए? नहीं, नाम तो बना बुनाया है मेरा। एक राजनीतिक सफर का आगाज करना था और उसके लिए बहुत साल से मैं विचार कर रहा था। काफी विचार विमर्श के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी में वो सकारात्मक माहौल दिखा। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा जो महत्व अगर है किसी पार्टी में कलाकारों को दिया जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बस उसी के मद्देनजर मैंने 15 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अभिनेता के तौर पे अनुज शर्मा और आपको लगता है एक समय साथी ख्याति मिली थी, लेकिन क्या अचानक से आप दोनों के बीच में खटास आई थी, किन कारणों से? नहीं नहीं, कोई खटास उटास नहीं है। अभी तो मेरे सीनियर हैं भारतीय जनता पार्टी में वो। और खटास जैसी कोई बात नहीं है, बस काम करते हैं साथ में तो कभी कभी मतभेद हो जाता है। बाकी मेरे सीनियर हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अनुज शर्मा से बड़ा स्टार कोई नहीं है। और आज राग बदले बदले से कैसे लगे? नहीं नहीं, कोई राग वाग नहीं बदला है, वो वैसा ही है। वो कभी कभार
ऐसा है कि विचार में जो मेल नहीं खाता उसके कारण से उस अच्छा, टाइप वहाँ से उस समय भी किरदार ही निभा रहे थे क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी में रहूं, ऐसा मेरा विचार है। मतलब अच्छा, ये जो नेतागिरी का जो किरदार है उसको लेकर अब जो चुनौती रहेगी उसको कैसे देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है, जनता से बतौर अभिनेता भी जुड़े थे, अब बतौर नेता भी जनता से ही जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं आगे। आपके जो दर्शक है, फैन है, वो क्या आप राजनीति में देखेंगे कि आप अपने काम करते रहेंगे? ये तो नहीं, काम तो चलता रहेगा, एक्टिंग कभी बंद नहीं होगा। किसी एक्टर ने कोई पार्टी ज्वाइन की हो, उसका कोई एक्टिंग या सिंगिंग बंद हुआ हो तो बता दीजिए, मेरा भी बंद नहीं होगा। काम चला कांग्रेस की सरकार आई तो नहीं, उस समय वो आपको सब नहीं, वो तो मैं पहले भी किरदार चेंज होगा कि नहीं? नहीं नहीं, कोई किरदार चेंज नहीं होगा। डायलॉग याद है जो मोर छैया भुइयां वाला एक डायलॉग सुना दीजिए। याद क्या है, वो तो बच्चे बताइए थोड़ा। छत्तीसगढ़ के बच्चे अच्छा, में वो दूसरा भी आ रहा है ना? मेरी छैया पिक्चर भुइयां आके चली गई। छैया भुइयां उसमें नहीं हूँ मैं, उसमें नहीं हूँ। छैया भुइयां है। हाँ नहीं नहीं, वही है, वही डायरेक्टर हैं। तो स्टार कास्ट चेंज है, समय के साथ चेंज हो गया उसमें। उसका कोई फेमस डायलॉग सैया बताइए। भुइयां का एक फेमस डायलॉग है मेरा, देख बॉस, आज कव्वाली में बम्बई वाली टूरी लपन दीवानी ने बना दो तो मोरो नाम गिरधारी पांडे नहीं। बस अतकी याद रखना, जब स्टेज में एंट्री मारू ना, बम ताली पीटना बॉस। अरे डरात का वरस जाने मन दिल दे मोला बेखटके कावर के छत्तीसगढ़ के लड़का में मैं हो जरा कुछ हटके। और डरात का वरो दाई दीदी बहनियों भैया हो, भारतीय जनता पार्टी ले लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जिता दो बेखटके, कावर की दुनिया के वो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी हवे जरा हटके। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये सुना आपने मनमोहन सिंह ठाकुर, इनका नाम गिरधारी पांडे है। हालांकि अब ये भाजपा का दामन विधिवत रूप से थाम चुके हैं, अब इन्हें फिल्मी पर्दे के साथ साथ राजनीतिक पर्दे पे भी देखेंगे। अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।